3 अप्रैल 2025 रूपनगर के सिविल हॉस्पिटल में एक बहुत ही क्रिटिकल केस देखने को मिलता है। यह केस एक 25 साल की विवाहित महिला नेहा जिज्जरी का था। केस इतना ज़्यादा क्रिटिकल था कि नेहा को जल्द ही चंडीगढ़ के पीजीआई हॉस्पिटल में रेफर किया गया, जहां एक तरफ डॉक्टर नेहा को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ नेहा उसी हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। नेहा के शरीर में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पॉइजन पाया गया। डॉक्टरों के लाख कोशिश करने के बाद उन्होंने लगभग 1.5 बोतल नेहा की बॉडी से पॉइजन बाहर निकाला। उसके बावजूद जो बाकी पॉइजन था वह अपना काम कर चुका था और लाख कोशिश करने के बाद 6 अप्रैल 2025 की रात को नेहा ने उसी हॉस्पिटल में अपना दम तोड़ दिया। जहां एक तरफ पीड़ित के परिवार वाले दुखी थे, वहीं दूसरी तरफ नाराज भी थे, क्योंकि नेहा के परिवार वालों को पता नहीं चल रहा था यह सुसाइड केस है या मर्डर केस, क्योंकि कुछ लोगों का मानना था कि यह एक सुसाइड केस है और कुछ लोगों का मानना था कि यह एक मर्डर केस है, जबकि कोई कह रहा था कि नेहा ने अपने ससुराल वालों के टॉर्चर से सुसाइड कर ली। आखिर क्या हुआ था नेहा के साथ, ये सारा कुछ जानेंगे आज के शो पर। सो गाइज, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं अजय है। इस केस की शुरुआत होती है पंजाब के रोपड़ या फिर रूपनगर से, जहां पर नेहा पली बड़ी थी। नेहा काफ़ी सिंपल और खुशमिजाज लड़की थी। यही कारण था कि उसका पूरा गांव उसे एक बेटी की तरह मानता था और बेटी की तरह ही प्यार करता था, जिसके चलते उसके घर वाले बहुत खुश थे। वैसे तो नेहा हिंदू धर्म की थी, लेकिन जैसे जैसे वह 18 साल की हुई उसका इंटरेस्ट सिखिज्म में बढ़ने लगा, यानी कि वह सिख धर्म को अपनाना चाहती थी और इसके चलते ही वह सिख धर्म को एक्सप्लोर करने लग जाती है। और इनिशियली नेहा की फैमिली नेहा को सिख धर्म ज्वाइन करने से मना करती थी, लेकिन नेहा का इंटरेस्ट सिख धर्म में ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा था। तो फाइनली नेहा की फैमिली भी नेहा को यह सब करने से नहीं रोकती है और इसी के चलते नेहा अमृत ग्रहण करती है। अमृत ग्रहण करना सिख धर्म का एक प्रोसीजर होता है। जो लोग अमृत ग्रहण करते हैं फाइनेंशियली सिख धर्म को अपना लेते हैं। और जैसे जैसे नेहा की उम्र बढ़ती जा रही थी, वहीं नेहा की फैमिली को उसकी शादी की टेंशन बढ़ती जा रही थी, जो कि उसके लिए एक होनहार लड़के की तलाश में थी। और फाइनली में आकर उनकी यह तलाश एक दिन हिमाचल डिस्ट्रिक्ट के सोलन में आकर ख़त्म हो जाती है। वहाँ पर यह एक फैमिली से मिलते हैं जिनका बेटा था संजीव कुमार। नेहा की फैमिली को संजीव पसंद आ जाता है बिकॉज संजीव के पास एक गवर्नमेंट जॉब थी। संजीव आर्मी में ऑफिसर की रैंक पर था। जहां एक तरफ नेहा की फैमिली इस शादी को लेकर खुश थी, वहीं दूसरी तरफ नेहा भी अपनी फैमिली से ज़्यादा इस शादी को लेकर एक्साइट थी, क्योंकि नेहा के शादी को लेकर बहुत सारे ड्रीम्स थे। नेहा बाकी लड़कियों से अलग थी। वह अपने पेरेंट्स के हिसाब से ही शादी करना चाहती थी। जहां पर उसके पेरेंट्स चाहते हैं वह वही शादी करना चाहती थी। तो नेहा को इस शादी से बिल्कुल भी एतराज़ नहीं था और नवंबर 2024 में यह शादी संपन्न होती है, जहां पर नेहा नए नए सपने देख रही थी। वहीं नेहा को पता नहीं था कि यह सपने बहुत जल्द ही ख़त्म होने वाले हैं। नेहा के अपने ससुराल में कुछ दिन बहुत अच्छे से बीते, यानी कि जो नेहा के इल्लो फैमिली थी वह नेहा को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रही थी, लेकिन हफ्ते 2 हफ्ते बीत जाने के बाद उनका बिहेवियर चेंज होता जाता है, जहां पर नेहा के ससुराल वाले नेहा से ज़्यादा काम कराते थे। लेकिन नेहा एक इस टाइप की लड़की थी कि वह अपने ससुराल वालों से कभी भी किसी भी काम के लिए मना नहीं करती थी। इसके बावजूद वह नेहा से कुछ इस तरह के काम कराते जो कि नेहा को पसंद नहीं थे, और यह सब केवल एक दहेज के लिए हो रहा था। इनिशियली नेहा ने इसके बारे में अपने पेरेंट्स को नहीं बताया था, क्योंकि वह इसमें अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी। वह सोचती थी कि कुछ समय की बात है, संजीव से बात कर मैं सब कुछ ठीक करा लूँगी।
लेकिन संजीव भी अपने पेरेंट्स के कहने पर ही चल रहा था और कुछ इसी तरह से नेहा के ससुराल वालों का टॉर्चर नेहा के लिए बढ़ता जाता है। और एक दिन नेहा अपने इन-लॉ से परेशान होकर अपने पेरेंट्स के पास कॉल करती है, जिसमें नेहा की माँ नेहा को समझाते हुए कहती हैं कि यह सब नॉर्मल है, थोड़ा तू कॉम्प्रोमाइज़ करना सीख और कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो नेहा अपनी फैमिली को फिर दोबारा से इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी और वह फ़ोन को कट कर देती है। वैसे नेहा की माँ से जो गलती हुई थी, उनसे ये गलती हुई थी कि उन्हें नेहा को समझाने की बजाय खुद समझना था, तब जाकर यह प्रॉब्लम शुरुआत में ही सॉल्व हो सकती थी। लेकिन उन्होंने उल्टा नेहा को समझा दिया और नेहा ने भी यह चीज़ एक्सेप्ट कर ली कि मुझे अब इस फैमिली में इसी तरह से रहना पड़ेगा, कोऑपरेट करना पड़ेगा। इसके चलते ऐसे ही नेहा को 1-2 महीने बीत जाते हैं और फाइनली में आकर उसे पता चलता है कि यह फैमिली आखिर उसे इस तरह से टॉर्चर क्यों करती है। अब तो नेहा की सास ने नेहा को टोंट मारना भी शुरू कर दिया था, जहां पर वह हर बार नेहा को दहेज के लिए टॉर्चर करती थी। दहेज में वह कार, गोल्ड चेन और कुछ कैश, इसके लिए टोंट मारती रहती थी। अभी नेहा को लगा कि उसके पास इस चीज़ का एक सॉल्यूशन है, संजीव, और उसने इस सब की शिकायत संजीव से की। तो संजीव ने भी अपनी माँ का ही पक्ष लिया। वह अपनी माँ की तरफ ही बोला और बोला, तुम्हारी फैमिली ने दहेज नहीं दिया। फाइनेंशियली जो नेहा की फैमिली थी, उसकी कंडीशन इतनी ठीक नहीं थी कि वह इतना सारा दहेज अफोर्ड कर पाए और नेहा अब इनके टॉर्चर से बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी थी और अपनी फैमिली को भी इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी। अब तो इनका टॉर्चर इतना बढ़ने लगा था कि यह फैमिली नेहा के साथ मारपीट भी करते थे, जिसमें संजीव नेहा को मारता था और दहेज की डिमांड करता था और कभी कभी तो बोलता था कि आप हर टाइम किचन में रहो, मेरे लिए खाना बनाओ, खाना एकदम फ्रेश होना चाहिए, और नए नए बहाने देखता था उसे मारने के। मारपीट और टॉर्चर सहन करती हुई नेहा पूरे दिन काम करने के बाद रात को थक हार कर सो जाती, लेकिन इसके लिए वह अब अपनी फैमिली के पास कॉल नहीं करती थी। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप कभी शादी कर रहे हो तो अपने पार्टनर को पहले अच्छे से समझ लो, सोच लो, थोड़ा टाइम ले लो, उसके बाद ही शादी के लिए हाँ करो। शादी जल्दबाजी से करने वाली चीज़ नहीं है, बिकॉज शादी में 2 लोगों की ज़िंदगी का सवाल होता है। तो शादी अच्छे से सोच समझ कर ही करनी चाहिए। जहाँ पर मोस्टली लव मैरिज सक्सेस होती है, बहुत ही कम रेयर केस देखने को मिलते हैं जिसमें लव मैरिज अनसक्सेस हो। ज़्यादातर 90% जिनकी लव मैरिज होती है वह अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहते हैं, भले ही थोड़े पैसे कम हों, लेकिन लाइफ में खुशी हमेशा उनके साथ रहती है। अब तो नेहा अपनी इन-लॉ फैमिली से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। 19 अप्रैल 2025 लगभग रात के 8:45 पर नेहा की फैमिली को एक कॉल आता है, जो कि नेहा की ससुराल साइड से था। वह कॉल ससुराल से किसी पड़ोसी ने किया था। उसने कहा था, आप जल्दी से जल्दी हिमाचल आ जाओ, नेहा की हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। यह सब सुनकर नेहा की फैमिली तुरंत नेहा की ससुराल पहुंच जाती है। वह वहां जाकर देखते हैं कि नेहा एक बेड पर बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हालत में पड़ी हुई है। उस पर ना ही बोला जा रहा है और ना ही वह कुछ एक्टिविटी कर पा रही है। इसके चलते जो नेहा की इन-लॉ फैमिली थी वह दूसरे रूम में बैठी हुई थी और कुछ इस तरह से ट्रीट कर रही थी जैसे कि उन्हें कुछ भी पता ना हो। नेहा के पेरेंट्स नेहा को रूपनगर के एक हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, जिसके चलते वहां पर नेहा का ट्रीटमेंट नहीं होता और उसे चंडीगढ़ पीजीआई हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। डॉक्टर लाख कोशिश करते हैं लेकिन नेहा कवर अप नहीं हो पा रही थी और नेहा की फैमिली को जब डॉक्टर एक बात बोलते हैं उसकी फैमिली शॉक्ड हो जाती है। नेहा की फैमिली को डॉक्टर बोलते हैं कि इसने बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जहर कंज्यूम कर लिया है, जिसके चलते इसे बचाना एक तरह से कहूँ तो नामुमकिन है। 25 अप्रैल 2025 को
नेहा दम तोड़ देती है। इसके चलते नेहा की जो पेरेंट्स थे वह बहुत ज़्यादा नेहा की इल्लो फैमिली पर नाराज़ थे और इसकी कंप्लेन वह सोलन पुलिस स्टेशन में पहुंचकर करते हैं। लेकिन पुलिस इस केस को रफा दफा करना चाहती थी और होता भी कुछ इसी टाइप से है, जिसके बाद जो नेहा की फैमिली थी वह नेहा की बॉडी को हॉस्पिटल के बाहर रखकर 4 से 5 दिन धरना प्रदर्शन करती है, जिससे सोलन पुलिस दोबारा आती है और इस केस को अच्छे से देखने लग जाती है, जिसके चलते पुलिस नेहा की फैमिली को अरेस्ट करती है। इसमें नेहा का हस्बैंड और उसके हस्बैंड के पेरेंट्स और 2 उसकी ननद भी थी। और यह फैमिली कितना नीचा गिर सकती है ये तो अभी आपको पता चलेगा। नेहा की जो इल्लो फैमिली थी उसका कहना था कि नेहा से हम कोई बदतमीजी नहीं करते थे, यह खुद ही उल्टे सीधे काम करती थी और खुद ही बार बार मरने का नाटक करती थी और हमने तो उसे बचाने की काफ़ी कोशिश भी की थी, लेकिन यह माइंड से भी थोड़ी अलग थी, मतलब थोड़ी मेंटल टाइप की थी। यह सब नेहा की इल्लो फैमिली का कहना था। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे ही आती है उसमें पता चलता है कि नेहा को जो जहर दिया गया था वह एक तरह से ज़बरदस्ती दिया गया था। नेहा की बॉडी पर ऐसे मारपीट के निशान बने हुए थे। हकीकत साफ पता चल रही थी आखिर क्या है। और इस केस की आगे कोई डिटेल्स मिलती है, कोई अपडेट मिलता है तो मैं अपनी कम्युनिटी में शेयर कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ बहुत जल्द ही आपसे एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए एपिसोड के साथ। एंड वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर, साथ ही साथ ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दो गाइस।